जिले में चल रही SIR सिस्टमैटिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेजिडेंट्स प्रक्रिया को लेकर प्रशासन पूरी तरह सक्रिय हो गया है। इसको लेकर खुद जिलाधिकारी अतुल वत्स ने जनपद वासियों से जल्द अपने SIR फॉर्म भरकर संबंधित BLO के पास जमा करने की अपील की है। जिलाधिकारी ने जनता से अपील करते हुए कहा कि समय पर SIR फॉर्म जमा न करने की स्थिति में नागरिकों को भविष्य में सरकारी प्रक्रियाओं या लाभों में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए सभी लोग शीघ्रता से अपनी औपचारिकताएं पूरी कर ले। फॉर्म भरने या जमा करने की समस्या आने पर नागरिक हेल्पलाइन 1950 पर संपर्क कर सहायता प्राप्त कर सकते हैं। प्रशासन के अनुसार SIR अभियान का मुख्य उद्देश्य नागरिकों की जानकारी को सही, सुरक्षित और अद्यतन रखना है ताकि पात्र व्यक्तियों तक सरकारी योजनाओं और सुविधाओं का लाभ समय पर पहुंच सके। अधिकारियों ने जिलावासियों से इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया में पूर्ण सहयोग की अपेक्षा की है, जिससे अभियान को समय पर और सफलतापूर्वक पूरा किया जा सके। कि आप अवगत हैं, अभी उत्तर प्रदेश में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान जिसे हम SIR कहते हैं, अभी वो चालू है। और वैसे तो इसे 5-6 फेजेस में किया जाना है, लेकिन वर्तमान में जो इसका फेज़ है उसमें हम लोग एन्यूमरेशन फॉर्म के प्रिंट करना, एन्यूमरेशन फॉर्म को डिस्ट्रीब्यूट करना और एन्यूमरेशन फॉर्म को कलेक्ट करना, अभी वर्तमान में इस चरण में हम लोग हैं। तो ये चरण हम लोगों का 4 तारीख से शुरू हुआ था और ये 4 दिसंबर तक कंटिन्यू करेगा। 1 माह का ये चरण है। इसमें सभी BLOs के द्वारा एन्यूमरेशन फॉर्म जितने भी वोटर्स हैं, मतदाता हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट किए जा चुके हैं जनपद हाथरस में। और लगभग 11,60,000 के आसपास वोटर्स हैं। तो एन्यूमरेशन फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करने के उपरांत उन एन्यूमरेशन फॉर्म्स को कलेक्ट करना है BLO को। एन्यूमरेशन फॉर्म को हम लोग 2 कॉपी में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उसमें से 1 कॉपी वोटर के पास, मतदाता के पास रह जाती है और दूसरी कॉपी BLO को लेनी है। तो इसके संबंध में मैं आपको ये अवगत कराना चाहता हूँ कि अभी वर्तमान में एन्यूमरेशन फॉर्म में केवल 2 ही चीज़ें आवश्यक हैं। मैं एक एन्यूमरेशन फॉर्म अभी आपको दिखाऊंगा भी। तो क्या देना है एन्यूमरेशन फॉर्म के साथ? केवल एक आपका लेटेस्ट फोटोग्राफ और अपने माता पिता का नाम। इसके अतिरिक्त जितनी भी जानकारियां हैं जो एन्यूमरेशन फॉर्म में मांगी जा रही हैं वो सब वैकल्पिक हैं और यदि उपलब्ध हो तो आपको उन्हें हमें प्रोवाइड कराना है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई भ्रांति यदि किसी को हो तो उसके लिए हम लोगों ने वीडियोस बना के, इनफैक्ट इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे, CEO UP की वेबसाइट पे वो सभी चीज़ें डाली गई हैं, तो आप उनको भी देख सकते हैं। एन्यूमरेशन फॉर्म की दोनों कॉपीज़ के ऊपर मतदाता को साइन करने हैं। साइंड कॉपी BLO के द्वारा भी साइन किया जाएगा, मतदाता के द्वारा भी साइन किया जाएगा। एक साइंड कॉपी वापस कर दी जाएगी और एक पावती के रूप में, रिसीट के रूप में मतदाता के पास, अपने स्वयं के पास उसे रक्षित कर लिया जाएगा। तो मैं एक एन्यूमरेशन फॉर्म आपको दिखाना चाहता हूँ। एन्यूमरेशन फॉर्म पे सारे डिटेल्स जो हमारा वोटर रोल है उसी से प्रिंटेड है, तो आप इसमें देख भी सकते हैं। मैं अनुरोध करूँगा कि आप इसे थोड़ा ब्लर कर दें। जैसे जन्म तिथि है, ये आपको अपनी अवगत करानी है। आधार संख्या वैकल्पिक, मोबाइल नंबर, माता पिता अभिभावक का नाम ये आपको भरना है, पिता का नाम और माता का नाम। इसके अतिरिक्त एपिक ID वो भी वैकल्पिक है यदि उपलब्ध हो। माता की एपिक ID, पति पत्नी यदि लागू हो, पति पत्नी का एपिक संख्या यदि उपलब्ध हो। तो ये सब चीज़ें वैकल्पिक सूचनाएं हैं। यदि आपके पास हैं, आपकी उम्र ऐसी है कि आप पहले भी आपने वोट किया है, तो आप उन संख्याओं को भर सकते हैं, और यदि आपके पास नहीं है तो आप उस कॉलम को छोड़ सकते हैं। तो कुल मिला के इसमें आवश्यक क्या है? आवश्यक है एक आपका लेटेस्ट फोटोग्राफ और दूसरा आपके माता पिता का नाम। ये चीज़ें आपको भर के BLO को इसे वापस करके देना है और अपने साइन करके देना है। तो साइन इसमें ये भी लिखा हुआ है, यदि मतदाता वहाँ उपलब्ध नहीं है तो उसके घर का कोई पारिवारिक वयस्क सदस्य भी इसको साइन कर सकता है या फिर अपना अंगूठा लगा सकता है। तो ये करके आपको BLO को ये फॉर्म वापस करना है। ये अभियान हमारा बेसिकली 4 दिसंबर तक चलेगा। इसमें आप नीचे पाएंगे कि 2 डिटेल्स और मांगी गई हैं। ये डिटेल्स भी पूर्णतया वैकल्पिक हैं और बेसिकली ये उन लोगों के लिए हैं जो 35 से ऊपर की एज में आ जाएंगे, लगभग 35 या 40 वर्ष के होंगे, जिन्होंने पहले भी 2003 में जो वोटर्स रहे होंगे। क्योंकि यूपी में 1/1/2003 की क्वालिफाइंग डेट के अनुसार पहले SIR हुआ था। 2002 में इसको किया गया था 1/1/2003 की क्वालिफाइंग डेट पे। तो तब भी पूरी ये प्रक्रिया विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान की गई थी। और यदि उस समय के डिटेल्स हैं आपके पास तो आप इसको भर सकते हैं। आप अगर ये कहें कि हमारा उस समय का एपिक कार्ड या उस समय के डिटेल्स हमारे पास नहीं है, तो आप इसे जाके इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से या CEO UP की वेबसाइट से भी
ले सकते हैं। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट है simpleVoters.eci.gov.in, उसमें आपको अपना स्टेट और नीचे पे डिस्ट्रिक्ट और असेंबली अगर आप ये डिटेल्स उसमें डाल देंगे तो वो पूरा का पूरा निकल के आ जाता है। तो यदि आप नए वोटर हैं फिर तो ये आपको भरने की आवश्यकता ही नहीं है। यदि आप उस समय थे तो आपको ये भरने की आवश्यकता है, और आप भरना चाहते हैं तो आप भर दें। यदि आपको डिटेल्स नहीं मिल पा रहे हैं तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं। अगर आप छोड़ देंगे तो भी BLO के द्वारा आपका ये फॉर्म कलेक्ट किया जाएगा। तो इसमें किसी भी भ्रांति, किसी भी प्रकार की अफवाह पे विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी आपसे ये कहे कि इसमें ये मैंडेटरी है, ये मैंडेटरी है, तो मैं सबको स्पष्ट ये बताना चाहता हूँ कि एक लेटेस्ट फोटोग्राफ आपकी मैंडेटरी है, प्लस माता पिता का नाम इसमें मैंडेटरी है। यानी ये बहुत आसान है, और इसके लिए जगह जगह जो BLO जो जा रहे हैं ये बहुत आसान है। ये बहुत आसान और बहुत ही यूज़र फ्रेंडली, मतदाता फ्रेंडली कार्य है। इसकी जो मेन थीम है वो यही है, शुद्ध निर्वाचक नामावली, मजबूत लोकतंत्र। तो हम लोग बेसिकली वोटर्स रोल को शुद्ध करने का, उसको लोकतंत्र में सभी की भागीदारी को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं, और उसी के थ्रू SIR का अभियान चलाया जा रहा है। तो ये अगर किसी व्यक्ति को फॉर्म नहीं मिल पाता है या उसके BLO नहीं पहुंच पाता है, अगर ऐसा होता है, हालांकि हो नहीं रहा है, सभी जगह लोग जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में वो मतदाता क्या करें? जो हमारे पास EF डिस्ट्रीब्यूशन का लेटेस्ट आंकड़ा है तो 95% फॉर्म्स हमारे EF डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है। इसके अतिरिक्त आपका एक नंबर है 1950, अगर आप इस पर डायल करेंगे तो ये सीधा हमारे डिस्ट्रिक्ट कॉन्टैक्ट सेंटर में ये उठता है। प्लस आप एक सिंपल ऐप के ऊपर बुक अ कॉल विद BLO, एक आप कॉल भी बुक कर सकते हैं। और इसकी इतनी मॉनिटरिंग की जा रही है CO UP के द्वारा, इलेक्शन कमीशन के द्वारा, कि यदि आपने कॉल बुक की है तो विद इन 48 आवर्स BLO को वापस कॉल बैक करना है, उस पर रिस्पॉन्ड करना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त मैं आपको बता दूं कि सभी मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ द्वारा अपने अपने BLAs की सूची हम लोगों को प्रोवाइड करा दी गई है, और हम लोगों ने BLO के अगेंस्ट BLA को भी मैप कर दिया है। इनफैक्ट BLA काफ़ी सहायता भी कर रहे हैं BLOs की, और जो व्यक्ति जिन्हें ढूंढ के फॉर्म देना है तो उनके बारे में वो अवगत भी करा दे रहे हैं। तो ये एक ऐसा सामूहिक अभियान है जिससे हम लोग अपने निर्वाचक जो मतदाता सूची है उसको हम लोग उसको शुद्ध करने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और सभी पार्टियों के प्रतिनिधि भी हैं इसमें, जिससे पारदर्शिता और शुद्धता पूरी। इसमें सभी पार्टीज़ के जनपद स्तर के प्रतिनिधि भी हैं, जिनके साथ लगातार डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बैठकें ली जा रही हैं। मेरे द्वारा 2 बैठकें ऑलरेडी की जा चुकी हैं, और एक बैठक तो 2 दिन पहले ही की गई है। और इसके अतिरिक्त जो बूथ लेवल है और तहसील लेवल पे हम लोगों ने BLOs और BLAs की एक समन्वय बैठक भी कराई है, ताकि सबको क्लैरिटी रहे। और इसमें जैसा कि आप जानते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ शब्द का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसमें सत्ता और विपक्ष का कोई लेना देना नहीं है। तो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जिन्होंने अपने BLAs की सूची हमें जिस बूथ के लिए अवेलेबल कराई है, तो उन सबको बुला के और उनकी समन्वय बैठक कराई जा चुकी है। और यदि और बैठ के करानी होगी तो हम वो भी कराएंगे इसमें।